और ऐसा भी नहीं है अगर मैथ है तो सिर्फ आप हमारे जान पहचान वाले टीचर से मैथ पढ़ रहे हैं, कोई आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव ऑप्शंस. सो हमारे अभी तक 3 बैच बने हैं एंड वी आर अ लिटिल शॉर्ट in terms of the capacity of the class. So we'll have one more batch. Currently, if you ask me, one is a Monday Friday batch which is at 6:30. The other is a Saturday and Saturday batch. What does that mean? A lot of students come from far, so they wanted an option of back to back classes. So Saturday at, if I'm not wrong, 3:30, no, 4 o'clock. 4 o'clock we have day 1 and from 5:30 we have day 2. So जो मंडे पढ़ाया जाएगा वो सैटरडे शाम को 4 बजे पढ़ाया जाएगा, सेम थिंग. और जो फ्राइडे पढ़ाया जाएगा वो सेम चीज़ सैटरडे को 5:30 बजे पढ़ाया जाएगा. सो टेक्निकली आप देखिए आपको कितने दिन मिल रहे हैं यहाँ पर, 4. ऑप्शन वाइज अगर आप देखिए तो आपको 6 ऑप्शन के आसपास मिल जाएंगे, क्योंकि एक डे 1 को 3 डे 2 के साथ मर्ज किया जा सकता है. एंड वी ऑल्सो हैव संडे एज आर day 2. तो in totality you have an option of merging Saturday Sunday, Saturday Saturday, Monday Saturday. आप समझ रहे हैं? पक्का अंश नहीं समझ में आया तो क्लैरिटी रखो. नहीं पक्का. तो कुछ बच्चों का ये मैसेज आया था कि आने वाला मंडे क्या फिर होगा, day 1 होगा. ऑब्वियसली day 1 होगा. इट विल बी योर सेकेंड क्लास, इट इज़ नॉट योर फर्स्ट क्लास. इट इज़ day 1 ऑफ अ वीक, day 2 ऑफ अ वीक. समझ रहे हैं? So it is your second class, but it is day 1. You have to understand the system. In case we are not able to attend the class on Monday, we have an option to come on Saturday. And Saturday we have 2 options, if you know. One is a Saturday 9 o'clock class. सुबह 9 बजे भी हमने Saturday day 1 रखा है, और शाम को वही day 1 4 बजे भी रखा है. ये मैंने प्राइमरली उन बच्चों के लिए किया है जो सीबीएसई स्कूल्स में है. अब होता है क्या है, सीबीएसई के मैक्सिमम स्कूल्स में एक ऑल्टरनेटिव सैटरडे का कॉन्सेप्ट होता है. तो अब अगर आपने मंडे सैटरडे चूज़ करते हैं सुबह 9 बजे का, पर उस दिन आपका स्कूल पड़ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, शाम को 4 बजे मेकअप कर सकते हैं. पर अगर आप सोचिए आप सैटरडे बाहर जा रहे हैं, आपको पता है आपका टिकट बुक है, यहाँ बाहर जाने का सोच के रखें, तो आप उस वाले मंडे में, प्रीवियस मंडे में आके भी क्लास कर सकते हैं. करेंटली वंश नहीं ध्रुव 3 बैच बना ऐसे. सो मेरे को लग रहा है, ठीक है, विद गॉड्स ग्रेस एंड एवरीथिंग, इनरोलमेंट्स हैव बीन गुड दिस ईयर. वी हैव ऑलरेडी रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स, एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल एंड मे दिस गोज अप टू 160-170. सो ऑब्वियस सा बात है, इन 3 बैच में तो अकोमोडेट होगा नहीं. अगर हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी 20 है और 100 बच्चे हैं, 5 बैच तो है नहीं हमारे पास. कुछ बच्चे देखिए 10 से 12 बच्चे आउटसाइड कैलकाटा भी पढ़ रहे हैं, सो वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं. पर अगर उनको हटा दें और 5 से 6 बच्चे हर क्लास में एब्सेंट होते हैं, मतलब ये नियम दिखाया मैंने कि कभी फुल अटेंडेंस नहीं होता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है. सो ऑन एन एवरेज 5 to 6 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी मिसिंग एट एवरी क्लास. सो ऑन एन एवरेज आप पकड़ लीजिए 80 स्टूडेंट्स करेंटली. 20 को हटा दें, अगर 4 बैच में हमको लगता है डिवाइड हो जाना चाहिए. 20-22 बच्चे, अगर कभी 22 की जगह 23 भी हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को ना एक लिमिट रखना होगा. इको में ये प्रॉब्लम नहीं है, थियोरी सब्जेक्ट है, पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जहाँ सम्स बनते हैं तो वहाँ मेरा कोशिश रहेगा कि आपके साथ इंडिविजुअल अटेंशन हो पाए. तो जा जाके कॉपी तो चेक नहीं करूँगा, पर आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद ईच वन ऑफ यू. सो interacting with each one of you would mean 25 different people having 25 different doubts, and I don't think that would add value to students who don't have doubts. So इसीलिए there is going to be a limit to the number of students. तो मैं नहीं बोल रहा कि आप अपना बैच चेंज करिए, मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव टाइम दूंगा वीकडे का, आप उसमें से सिलेक्ट करें कि आप मंडे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, या वो आपको दूसरा टाइम सिलेक्ट सूट करता है, या सैटरडे सुबह 9 बजे आप आना चाहते हैं, या सैटरडे शाम को 4 बजे आना चाहते हैं. ये चारों दिन आप नोटिस करें सेम चीज़ होगा. सो दैट बिकम्स डे 1. डे 2 ऑन द अदर हैंड देन वुड बी फ्राइडे, वन मोर अदर वीकडे, सैटरडे एट 5:30 एंड संडे इन द मॉर्निंग. सो अगर आपका मैथ ठीक है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप समझते हैं, 4 day 1s
कैन बी मर्ज विथ 4 डिफरेंट डे टूज, 16 बैचेस बन गए। अब इसमें भी अगर किसी का टाइमिंग इशू होगा तो हमको लगता है कि आपका ट्यूशन लेना ही बहुत मुश्किल है ना। सोच कर देखिएगा, अगर 16 ऑप्शन में भी आप नहीं बैठा पा रहे हैं तो या तो आप मोदी जी हैं और इतने व्यस्त हैं, या तो आपका ट्यूशन का कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ा रहा है। एंड आई फुल्ली रिस्पेक्ट कि अगर टाइमिंग नहीं बैठ पाए, यू शुड ट्राई डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ट्यूशन एज वेल। एकमात्र अकेला मैं टीचर नहीं हूँ कलकत्ते में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, नो नॉट, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ जाओ निकल जाओ यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। घर आई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, पर आपका 1 साल बहुत रेलेवेंट रहेगा। एंड आई डोंट नो व्हाट योर सीनियर्स हैव टोल्ड यू और नॉट, ट्यूशंस विल बी डिटरमाइनिंग हाउ वेल यू फेयर इन योर एग्जाम्स। सैड है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपना एक्सटर्नल कोचिंग से कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, और एग्जाम आप स्कूल देने जाते हैं। पढ़ने के लिए ट्यूशन आना है, एग्जाम देने के लिए स्कूल। वेरी सैड अफेयर्स, बट दैट इज समवेयर द ट्रूथ, वो आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। एवरी सिंगल क्लास इज रिकॉर्डेड, अपलोडेड ऑन संडे, सो इन केस यू वांट टू व्यू द क्लास अगेन, you are absolutely you can watch it via the app. Some of the classes will also be uploaded on YouTube, so आप उनको आराम से देख सकते हैं। The classes that are uploaded on YouTube would be mostly unlisted videos. That means only the people I send the link to will be able to watch the videos. Yes, हमको भी पता है कि अगर आप किसी और को लिंक भेज देंगे तो वो भी देख सकता है, हमको दिक्कत नहीं है। अगर आपको भेजना है आप भेजिए, I have no issues with that, है ना। सिस्टम इज फाइन सर। कॉपी मेंटेन करना है एक अलग अकाउंट्स का, और जो बच्चे इको ले रहे हैं इको का अलग। ऐसा पतला कॉपी नहीं चलेगा, ये ठीक है, तो भी ये आपका 2 महीना में ख़त्म हो जाएगा। हो सके तो क्लासेस में रूलर पेंसिल ये सब स्टेशनरी अपना लाया करें। आने वाला 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना बुक नहीं भी है चलेगा, पर मेरे को लगता है मई महीना से आपके पास बुक आ जाना चाहिए। अप्रैल में आप बिना बुक के आएँ, पर मई महीना से किताब का अरेंजमेंट कर दें। ओल्ड एडिशन वर्क्स, देयर इज नो चेंजेस इन सिलेबस। यस, द एडिशन शुड नॉट बी प्रायर टू 2019। 2019 से पहले सीबीएसई आईएससी बुक्स में जीएसटी नहीं था, सो 2019 से अगर आपके पास किताब है चलेगा, 2018 नहीं चलेगा। ठीक, 2017 में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017, उसको इम्प्लीमेंट कराने में पढ़ाई में 1 साल लगा था। तो जब नई बुक्स छपी तो 2018 वाली एडिशंस में आया। सो इसीलिए 17 वाला अगर आपका कोई भाई बहन एग्जाम दिया था उसका किताब नहीं चलेगा, सम ही नहीं रहेगा उसमें जीएसटी का। तो आर्यन्स बुक वर्क्स 3 इयर्स बैक ना, तो 2019 आई थिंक चलेगा। पर आई थिंक वो सीबीएसई था मैम, तो आप आईएससी हैं तो आपको किताब लग ही जाएगा। 2 आईएससी और सीबीएसई के सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है। सीबीएसई बल्कि टफर है, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो आप इंस्टाग्राम करेंगे ये हमको दिखा दें। इको का क्लास भाऊ, अभी क्लास है पागल, जल्दी आ। ये हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं अपने पास। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट क्लास के दौरान ना करें, क्लास के पहले, क्लास के बाद। फ़ोटो तो लेना हो मेरा ज़रूर से लें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बोल के लें ताकि फ़ोटो अच्छा है। किसी को स्नैप भेजेंगे, ये मेरा टीचर है, थोड़ा अच्छा फ़ोटो जाना चाहिए ना, ये नहीं लगना चाहिए कि कैसा फालतू देखने वाला टीचर है। तो बोल के लीजिएगा, हम पक्का पोज वोज करेंगे आपके लिए। पढ़ते समय फोकस पढ़ाई पे रखिएगा। क्लास में हम लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं, पर एक ही रूल है, जब अपने पढ़ाई करेंगे तो अब मतलब इट्स लाइक अ बटन, वी फोकस एंड व्हेन वी टेक अ ब्रेक वी टेक अ ब्रेक, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मजाक करें। वी नीड टू enjoy what we are doing, and for that I realize and I understand we need a small 1 minute 2 minute breaks, but that should stop. It should be like that button, yes stop, let's get back to studies, है ना। ये नहीं कि हम आपको कुछ अगर मजाक कर रहे हैं तो आप उसी में खो गए और वहीं पे चलते जा रहा है आपका थॉट प्रोसेस, आपको वापस आना होगा क्लास में। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे।
अभी ना मेरे को किसी ने फ़ोन किया था, किसी के सिस्टर ने, वो आ गए हैं कि मतलब अभी तक नहीं आए हैं, हम नाम भूल गए हैं, चलिए आ गए होंगे। आपका नाम क्या है? अग्रवाल। अग्रवाल जी कौन से स्कूल में आप? MP बिरला में है। आप श्रीशी में है? श्रीशी में है, साउथ सिटी। कृष्णा जी हेरिटेज में है। सर आप? साउथ सिटी नेशनल। आपका सर? MP बिरला। मैम? MBSC से मेरा अलग प्रेम है, आप जानते हैं। मेरी बीवी भी MBSC से थी, तो बहुत ही अच्छा स्कूल लगता है हमको। बहुत हम गली का चक्कर किए हैं मतलब स्कूल टाइम में, तो उम्मीद ज़्यादा रहता है MBSC का बच्चा लोग से। मैम आपका कौन सा स्कूल है? MP बिरला, शीशी एकेडमी। सर? जोका, सेंट जेम्स। हाँ, बाकी तो पूरा झुंड एकदम बिरला भारती का ही है। आप DAV से, ठीक है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। पहला सवाल तो एक ये है कि आपने मेरे को कभी भी ग्रुप में अकाउंट्स ट्यूशन लिखते हुए नहीं देखा होगा। आपने हमेशा देखा होगा कि मैंने अकाउंटेंसी फर्स्ट क्लास, अकाउंटेंसी सेकंड क्लास, अकाउंटेंसी डे 1, और ये ना इट्स नॉट समथिंग दैट इज कोइंसिडेंटल, इट इज़ अ कॉन्शियस थिंग। क्योंकि आज से आपको ये समझना है कि अकाउंटेंसी का मतलब कुछ और होता है और अकाउंटिंग का मतलब कुछ और होता है और अकाउंट्स का ना मतलब कुछ और होता है। देयर आर 3 सेपरेट थिंग्स। आज कुछ नहीं लिखना है। हाँ, टुडे अगर बोला जाए सही मामले में आपका इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट क्लास वाज जस्ट अबाउट टाइमिंग, बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। टुडे आई एज योर टीचर आई एम गोइंग टू ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट टुडे, है ना। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, आई प्रॉमिस यू एवरीथिंग विल बी डिक्टेटेड टू यू, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्म, यू नीड टू गेट प्रिंटेड आउट एंड देन फेयर इट, है ना। यू डोंट नीड टू कॉपी इट ब्लाइंडली, प्लीज डोंट डू दैट। मैंने CBSE स्टूडेंट्स को भी बोला था जो येस्टरडे आए थे इको के लिए, कि बच्चों की आदत है अरे नोट्स मिला है चलो कॉपी करते हैं, हेडफोन लगा के गाना सुनते सुनते। आपका वेस्ट ऑफ एफर्ट और टाइम है। आप ब्लाइंडली लिखे जा रहे हो बिना समझे। पहले लर्न करेंगे उसके बाद लिखेंगे। ये आज की जनरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि लिख के लर्न हो जाता है, नहीं होता है। ये पुराने ज़माने में जब टीचिंग होता था ना कि लिखते रहो फिर यह लर्न हो जाएगा, ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वी आर ऑल ऑफ अस शॉर्ट ऑफ टाइम। तो व्हाट डू? वी हैव टेक्नोलॉजी, वी टेक अ प्रिंट आउट, वी स्टडी फ्रॉम iPads, वी स्टडी फ्रॉम फोन्स, लर्न देम एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग देम। पहले आप उसको याद करेंगे फिर लिखेंगे, लिख कर याद नहीं होता है। क्लियर है? चलिए तो सर कोशिश करते हैं, आप तो थे येस्टरडे। तो अकाउंटेंसी का मतलब है एक बॉडी ऑफ नॉलेज जहाँ पर सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस पर लिखा है, जहाँ आप सारा नियम अनुसार आप सारी चीज़ें करते हैं, दैट इज अकाउंटेंसी। द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट इज अकाउंटिंग एंड द थिंग्स दैट वी रिक्वायर फॉर दैट is accounts. For example, you'll able to understand, Anvesha, are you following a little bit of cricket for Virat Kohli? Not even for Virat Kohli. Are you following cricket, sir? So all these rules that यार 50 ओवर का गेम होगा या अगर आप कैच आउट हो गए, लाइन क्रॉस करने के बाद भी जो स्ट्राइक पे था वही फेस करेगा, ये रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स है वो कहाँ लिखे गए हैं? इन द क्रिकेट बुक। द नॉलेज, द बॉडी ऑफ नॉलेज इज क्रिकेट। द एक्टिविटी ऑफ डूइंग क्रिकेट, उसको क्रिकेटिंग तो नहीं बोलते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। एंड व्हाट डू वी नीड फॉर दैट? वी नीड अ बैट्समैन, अ बॉलर, अब तो बैट्समैन नहीं बोल सकते, सॉरी, अ बैटर। हम जानते हैं ना ICC हैज बिकम जेंडर न्यूट्रल। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस? यू कैन नॉट से बैट्समैन एनी मोर, दे आर बैटर्स, बॉलर्स एंड फील्डर्स। वो अकाउंट्स है। किसके थ्रू आप अकाउंट्स करेंगे? मतलब यू आर गोइंग टू बी यूजिंग अकाउंट्स while doing accounting, and where is the set of rules? Accountancy. So ये क्या है? This is the body of knowledge. सारा ज्ञान, सारा नियम, सारा कानून यहाँ पर है। ये क्या है? If you can understand accountancy in action, the process is called accounting. And by what are you going to be doing accounting? By using accounts. So आप बताइए ट्यूशन किसकी पढ़ रहे हैं आप? क्या मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ? क्या मैं आपको पहले अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपके साथ अकाउंट्स कर रहा हूँ? अकाउंटेंसी।
So first thing that we need to understand that what is the difference between this term accountancy and accounting. Agree करते हैं? फिर से सर एक और ध्रुव, are you living in a nuclear family or a joint family? Joint family. If you don't mind sharing, कितने लोग हैं सर? 8 people. एंड सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है घर में? दादाजी. जैसे मेरे घर में दादी माँ है, तो आई डोंट नो आपके घर में ऐसा होता है कि नहीं. मेरे घर में क्या है ना, मेरी दादी माँ के पास एक डायरी है. आज भी घर से कोई पेमेंट जाता है ना, दादी माँ की डायरी में लिखा जाता है 4 ब्रेड. 83 की हैं वो, पर आप देखेंगे जो अगर मम्मी से पढ़ते हैं नीचे, उनके पास एक डायरी है, सारा इसमें हिसाब लिखती हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर से बताइए ना मैम भूमि, क्या वो अकाउंटिंग है कि क्या, मतलब इसी, वुड यू कंसिडर दैट अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी? हिसाब तो वो कर रही हैं. द आंसर इज नो, बिकॉज शी इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज. वो अपने हिसाब से लिख रही हैं. लिखना अकाउंटेंसी नहीं है. इसको आप एक चीज बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का मतलब होता है कि खाली आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, आपने ना उसको एनालाइज किया है, ना प्रेजेंट किया है, ना क्लासिफाई किया है, ना आपसे उसको कोई बेटरमेंट है, कुछ नहीं है. सो फॉर दैट रीजन वी आर नॉट कॉलिंग दैट अकाउंटेंसी एंड वी आर कॉलिंग इट सिंपल बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का भैया मतलब क्या है? इट इज अ क्लेरिकल जॉब. क्लेरिकल मतलब समझते, कम्स फ्रॉम द वर्ड क्लर्क. लिखने को अकाउंटेंसी नहीं बोलेंगे. जब आप मेरे साथ ये सारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो अकाउंटेंसी को बहुत बार एक साइंस बोला गया है. कोई भी एक चीज को साइंस कब बोला जाता है? जब एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. ये करोगे तो हमेशा ये होगा, है ना, दैट इज अ साइंस. तो अकाउंटेंसी में अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज समथिंग विच इज हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. अपना का ज्ञान है इसके अंदर, और ये सारी चीजें पढ़नी है अपने को. अग्रीड? फिर से एक अरमान, क्या लाभ होगा अकाउंटेंसी का? क्यों रिकॉर्ड करें हम? अब मेरे को एक बात बता, हम तेरे को सच बोल रहे हैं, 2012 में हम पढ़ाना स्टार्ट किए. हम कभी अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते थे. अकाउंटेंसी टीचर थे हम, तो भी नहीं मेंटेन करते थे. अभी हमको अकाउंटेंसी मेंटेन करना कंपलसरी है. हाँ ठीक है, क्या फ़ायदा होगा उससे? उसका सवाल आप शायद सुन पा रहे हैं कि नहीं. भैया आपके पास बहुत पैसा आ गया है, यही बोला वो अभी घुमा के. बोला ज़्यादा हो गया तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा नज़र लगा रहा है. बोला इतना बच्चा हो गया है, अब लिखेंगे नहीं तो आपका ही नुकसान है. पर आपका पॉइंट एकदम करेक्ट है सर. पर मेरा पर्पस क्या है अरमान? 2 ही पर्पस है आदमी का अकाउंट्स निकालने के लिए, अगर आप समझ पा रहे हैं. एक, वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहता है, और दूसरा, हिंदी में लिख रहे हैं पर इंग्लिश वाला वर्ड भी हम आपको बताते हैं, दूसरा वो अपना औकात देखना चाहता है. अब सुन के ना गंदा वर्ड लगता है नहीं, हिंदी में पता नहीं कुछ वर्ड गंदे ही लगते हैं, लेकिन मीनिंग वही है. इंग्लिश में देखिए बहुत फैंसी वर्ड है, नेटवर्थ. कैसे अचानक से, मतलब देखिए, मतलब रंग रूप ही बदल गया इसका. हिंदी में बोलेंगे क्या है? औकात. इंग्लिश में बोलिए ना नेटवर्थ. और मीनिंग दोनों का ही सेम है, दोनों डिफरेंट है. आप समझते हैं ये बात? अन्वेषा, कैन यू थिंक ऑफ अ कंपनी और डू यू नो अ कंपनी which has a tremendous net worth, which is a unicorn? Do we know what a unicorn is? Any company $1 billion. जिस भी कंपनी का 1 बिलियन, जनरली इट रेफर्स टू अ स्टार्टअप, नई कंपनीज का, जिसका वैल्यूएशन, नेटवर्थ 1 बिलियन के ऊपर है, वो यूनिकॉर्न कंपनी है. Can you think of such companies which are extremely money making, मतलब sorry, extremely high in net worth but loss making? Uber, Swiggy, Byju's, ठीक है, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, है ना. हम बस मजाक करते हैं क्लास में, हमेशा बोलते हैं
क्या ये बायजूस वायजूस बोलता है अपना सेल ओवर इतना है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो हम कमाते हैं। वो लॉस में है, हम प्रॉफिट में हैं। और समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नेटवर्थ ना सर अलग चीज़ होती है और प्रॉफिटेबिलिटी अलग होती है। तो अन्वेषा सपोज मेरे से पूछती है भैया आपका औकात क्या है, और हम उसको बोलते हैं देखो मेरे पास ना 350 स्टूडेंट आते हैं। बोला भैया इससे औकात नहीं जज होता है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी आता है। औकात कैसे जज होता है मालूम है? भैया आपके पास एसेट्स कितना है, आपके पास लाइबिलिटी कितना है। मैं आपको ये पूरा डिटेल बताऊंगा ये दोनों क्या है। एसेट माइनस लाइबिलिटी आपकी नेटवर्थ होती है। मतलब अगर आप मेरा नेटवर्थ देखना चाहते हैं ना मैम, तो आप ये नहीं देख सकते कि मैं कमाता कितना हूं। आपको देखना होगा कि मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, शेयर्स, कैश, फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, एसेट्स कितने हैं। और अगर आप मेरे से पूछें कि भैया व्हाट्स योर प्रॉफिटेबिलिटी, आप पैसा कितना कमाते हैं साल का, महीना का, और मैं बोलता हूँ मेरे पास ना 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास एक घर है, आई एम नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन। इफ यू वॉन्ट टू नो माई नेटवर्थ, look at my assets. If you want to know my profitability, look at income and expenses. Any one of you apart from Dhruv who is lucky enough to I think ना कोई आया है, एक बार बोलेंगे ना नए बच्चों को ना, हाँ एक बार बोलिए ना इस रूम में आना है, हाँ इफ़ यू डोंट माइंड। और बाहर का ना लाइट भी जला दीजिए, राइट हैंड साइड में एक स्विच बोर्ड है। क्या नाम था सर फिर से? गुप्ता जी, अग्रवाल जी, सॉरी। इतना जल्दी आ गए आप लोग? 5 बजे का क्लास, 5:30। अच्छा आइए बैठिए बैठिए। हाँ एक सेकंड, एक जन सामने आ सकता है तो सामने बैठ जाइए इधर। पहले भाग गई वो अंदर, वो बोलिए सामने बैठेंगे साहब, आप आ जाइए। आप लोग कौन से स्कूल से? तीनों? तीनों? आप भी शिशु अकेडमी से? चलिए, ज़्यादा नहीं मिस किए आप लोग। अन्वेषा बस ये पूछ रही थी कि भैया आपका औकात क्या है और आप पैसा कितना कमाते हैं, है ना? तो कल का बच्चा लोग तो ऑनेस्ट था। आप में से कितना बच्चा लोग मेरा फीस का इनकम कैलकुलेट करके आए कि कितना पैसा कमाते हैं हम? सच बताओ, झूठ नहीं। कोई तो किया होगा यार, ये तो हम नहीं मान सकते। हम भी करते थे अपने टीचर लोग का। 1400 रुपया लेता है, ग्रुप में ऑलरेडी 100 है, 12 भी पढ़ाता है, बीकॉम भी पढ़ाता है। सच बता अरमान, नहीं किया? पर आप जानते हैं जो किया है, बगल में जो बैठा है पाठक सर का किया ना। ध्रुव किए क्या कैलकुलेट? घर जाके करेंगे। देखिए पॉइंट क्या है, आप में से कितने लोग लकी इनफ है लाइक ध्रुव हु हैव ग्रैंड पेरेंट्स विद देम लाइक आई। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, हमको लगता है मोस्टली सर ग्रैंड पेरेंट्स रिटायर्ड होते हैं, है ना? माई ग्रैंड मॉम इज नॉट वर्किंग। बट आपको मैं पर्सनल बात बोल रहा हूं, मेरी ग्रैंड मॉम का नेटवर्थ ना सॉलिड है। मतलब सोना, मतलब प्रॉपर्टी अच्छा खासा, मतलब दादी माँ मतलब अपना टाइम में बहुत पैसा कमाई है ना? पर क्या उनका इनकम है? सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इज शी हैविंग एनी प्रॉफिट, इनकम एटसेट्रा? पर नेटवर्थ तगड़ा है। आप समझने की कोशिश करिए, दो अलग चीजें हैं। दे डोंट हैव टू बी बोथ प्रेजेंट। या अगर आपके पास कोई एल्डर ब्रदर है हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन लाइफ, 22-23 years old,
who might be getting a very good salary job or a business, अभी start किए हैं अपना काम, they are doing well for themselves. But do you think that 23-24-year-old has a lot of property under that name? अभी young है ना, धीरे धीरे acquire होगा. So true false, वैसे businesses की profitability बहुत solid होगी, लेकिन net worth उतना नहीं high होगा. Again, what I am trying to teach you here, that if I am wanting to make or do accountancy, why am I doing it? One, तो देखो आपका फट से एक आंसर आएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्लास पास नहीं करेंगे, पर मैं I just want to not be restricted to the books. Now you need to ask yourself that how are you going to apply this in your real life? What is going to help you here? Most of you have parents or relatives, or you aspire to be entrepreneurs. Most of you. Some of you want to do jobs, then later on start your own something. But most of us, thanks to Shark Tank, everybody is inspired to be an entrepreneur. किसी से भी पूछो क्या करना है, स्टार्टअप, किस चीज का नहीं पता, बिजनेस करना है. अब क्या, मेरे को लगता है you will figure it out over the years. But a very important aspect is ignored on that is the accounting aspect. तो मैं आपके साथ आज कुछ मेजर डिस्कशन करना चाहता हूँ, which I believe will comprise 90% of accounts, 90% of it. जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जो लोग आए थे, and this is just a repetition of that. Himanshi with a K or G. Himanshi, no G, no K. Himanshi. Himanshi, all of accounts is nothing but plus and minus. And I promise you that. But देखिए, मेरे को लगता है अगर ये बात बाहर पता चल गई, कॉमर्स वालों की ना, ऑलरेडी ये लोग बोलते हैं वो साइंस नहीं आता है तो चलो कॉमर्स ले लेगा, ऑलरेडी इज्जत हमारी फालतू में खराब करके रखी है इन्होंने. अगर ये बात आप किसी को बोल दिए कि एक्चुअली अकाउंट्स नहीं है, प्लस माइनस है, तो हमारी जो बची कुछ इज्जत है ना, वो भी चली जाएगी. अब हमको क्या करना है, इसको डरावना बनाना है कि बाहर का कोई आदमी अगर इसको देखे तो बोले बाप रे क्या ज्ञान है, तो हमसे होता ही नहीं है ना. जैसे अगर कोई, मतलब सेम एग्जांपल हम कल दिए थे, किसी डॉक्टर के पास जाए और बोले क्या हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, अगर वो बोले नहीं आपको ना साइनस प्रॉब्लम है, माइग्रेन हुआ है, तो आपको भी लगता है हाँ इज्जतदार बीमारी हुआ है, ये लो आप अपना पैसा रखो, थैंक यू, थोड़ा वजन आ जाता है. ऑन दी अदर हैंड अकाउंट्स में अगर हम बोले क्या करना है, प्लस माइनस करना है, तो वो हमको लगता है कि अकाउंट्स वाले लोग की इज्जत चली जाती है. तो आज से जब भी आपको अकाउंटेंसी में प्लस बोलूंगा मैं, आई वुड एक्चुअली मीन समथिंग कॉल्ड डेबिट. जब भी मैं आपको माइनस बोलूंगा, आई मीन क्रेडिट. और डेबिट, और देखो और डराएं आपको, क्रेडिट सीआर से रिप्रेजेंट होता है, डेबिट डीआर से. डेबिट में आर है, अब बाहर वाला देखेगा बोलेगा डेबिट में आर नहीं है तो भी डीआर है, डॉक्टर लगता है ये कुछ होगा, क्योंकि आप जब एंट्री पास करेंगे आप डेबिट नहीं लिखते, डीआर लिखते. बोलते डेबिट है, लिखते डीआर है. बोलते क्रेडिट है, बच्चा बोलता है वो करोड़ है, नहीं सीआर है. पर प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब क्रेडिट. आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास यू विल बी कन्विंस्ड. और अगर आप कल आए थे तो आई थिंक आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया होगा. इट इज जस्ट द रेपिटेशन ऑफ दैट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये प्लस और माइनस टोटल में 4 चीजों के लिए है. एज आई सेड, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस. अग्रीड. मैम आपका नाम क्या है? विधि. विधि पूरा नाम क्या आपका? विधि. आप हमको एक बात बताइए, आपके लिए एक एसेट क्या है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लास 10 में लगता है कॉमर्स था ना, फाइनल अकाउंट्स करके आई है बच्ची, देखो सब बता दे रही है. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, वो बनाते थे फाइनल अकाउंट्स. व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एसेट? आई डोंट वांट एग्जांपल्स ऑफ एन एसेट. होता क्या है एसेट? समथिंग, इट हैज टू बी ओन्ड, राइट? सही बात है, ओन्ड होना होगा, पहला क्राइटेरिया यही है. आप मालिक होंगे उसके. भाड़े पे लाए हैं तो आप अगर एसेट नहीं है, किसी और का है आपको भाड़े पे दिया. उबर का भाड़ा पे करते हैं, गाड़ी के मालिक नहीं बन जाते,
होटल में रूम लेते हैं, बिल्डिंग का मालिक नहीं है आप, रेंट पे लिए हैं, है ना। घर पे अगर आप रह रहे हैं किसी के भाड़े पे, ओनर लैंडलॉर्ड ही है, आप उसका भाड़ा दे रहे हैं, ओनर होना कंपल्सरी है। दूसरा, इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। It is expected to give a future economic benefit, expected to give. तो something that I own, अन्वेषा, इस रूम में क्या क्या जो मैं ओन करता हूं, फर्नीचर, एसी, स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, वो वाला कैमरा, ये सब मैं ओन करता हूं। और मेरे को लगता है ये सब मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं अपनी क्लासेस और अच्छे से आपको दे पाऊं, ताकि और पैसा कमा पाऊं, या इसको कभी OLX पे बेच पाऊं, आइदर फॉर मेंट ऑफ रीसेल, आइदर फॉर मेंट ऑफ यूज इन द बिजनेस, और समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव मी अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। दैट बेनिफिट जनरली इज फॉर अ ईयर, जनरली मोर देन अ ईयर। अगले दिन हो सकता था ना, क्या अरमान, अगले दिन ये एसी टूट के गिर जाता और इस पे ऐसा होगा, नहीं घबरा मत, एकदम सॉलिड एसी, अगले दिन ही ऐसा हो गया। खरीदते समय क्या एक्सपेक्टेशन थी, सालों साल चलेगा ये। तो आपके हिसाब से आपके घर में, क्या बोला आपने नाम, रिया, आपके हिसाब से आपके लिए क्या क्या एसेट्स है आपके घर में? फर्नीचर है, एसी है। अच्छा अब ना बदमाशी मत करेगा, एसी, माइक्रोवेव, चूल्हा, ये इक्विपमेंट, इसमें प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप सब आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट, होम इक्विपमेंट, पूरा का पूरा एसेट बन गया आपका एक हेडिंग। टेबल, चेयर, बेड नहीं, अलग अलग फर्नीचर, है ना। बट यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। एंड एनी मोटर कार, व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, एसेट एक्सपेक्टेड टू गो फॉर मोर देन 1 ईयर। एनीथिंग एल्स मैम? मस्त एकदम, इफ यू डोंट माइंड, कितना सोना चांदी का लग रहा है, मतलब डायमंड वुमंड है, ठीक है, आराम से जाइएगा, आप सुन लिए हैं, कोई छीन विन ना ले। तो महंगा होगा आई एम श्योर, 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख, 10-15 लाख, जो भी जोक सपाट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट है इसमें। अच्छा वो बोलेगी नहीं हमने तो बेचने के लिए नहीं लिया, बात वो नहीं है, फ्यूचर में बिक सकता है कि नहीं, डज इट हैव अ रीसेल वैल्यू? यस, राइट। एनीथिंग एल्स मैम? 4 तो आपने बता दिया, 10 पे जाना है, खुद से ही निकाल लेंगे आप। इफ यू डोंट माइंड, आपको क्या लगता है मम्मी पापा कोई FD वगैरह, फिक्स डिपॉजिट, राइट, एसेट है, जब चाहे तोड़वा सकते हैं, तोड़वाइएगा क्यों, इंटरेस्ट आता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। 5 उसने बोल दिया, आप क्या था MBSV मैम आपका नाम, सुहानी, 5 बोल पाएंगे? और वो तो मस्त फटाफट वो बोल दी, उसका था लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ समथिंग रिलेटेड टू नॉट एकेडमिक्स बट फॉर योर लाइफ। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, चलिए बढ़िया है। और ठीक है, सोचिए तब तक। अब क्या पूरा नाम क्या आपका? अग्रवाल जी हैं, है ना, मारवाड़ी हैं, अग्रवाला। आजकल बच्चा लोग ऑफेंस भी ले लेता है, अग्रवाला को अग्रवाला बोलिए भैया, करेक्ट। तो अग्रवाला जी हमको एक बात बताइए, मारवाड़ी है ना आप, मारवाड़ी के लिए सबसे प्रिय एसेट क्या है? इससे बड़ा कोई एसेट है? बताइए ना, अग्रवाल जी है ना आप, तो पीसों से जड़ा कोई महत्व रखेगा, कोई ना कोई डिस्कशन में तो बोलेगा ना, बात पीसों की कोनी, बट बात पीसों की होती है। तो कैश से बड़ा एसेट ही नहीं कोई।